यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। गरीब के समझ के बाहर है जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश कर दिया है और हमेशा की तरह सत्ता पक्ष की ओर से इसे ऐतिहासिक, दूरदर्शी और विकसित भारत की नींव बताया जा रहा है। लेकिन संसद के बाहर निकलते ही इस बजट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उन्होंने सरकार के दावों की चमक पर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि अगर बजट इतना ही शानदार होता तो सबसे पहले आम जनता के चेहरे पर राहत दिखाई देती। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो हाल ये है कि बजट पेश होने के बाद भी गरीब, किसान, महिला और युवा वही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर उनके हिस्से में क्या आया, क्या मिला हमें। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने इस बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गरीब विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी करार दिया है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि बजट 2026 आम जनता के लिए पूरी तरह समझ से बाहर है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये लगे कि सरकार को देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की चिंता है। उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पीतल को लोहे पर चढ़ाकर गहने बनाने पड़ेंगे। और यह बजट उसी सोच को दिखाता है जिसमें असली समाधान देने के बजाय नकली चमक दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अखिलेश यादव ने दोस्तों आरोप लगाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को इस बजट में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है, जबकि यही तो क्षेत्र किसी भी देश की असली रीढ़ होते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार सच में विकसित भारत का सपना देखना चाहती है तो शिक्षा के लिए कहीं ज्यादा बजट आवंटन होना चाहिए। लेकिन इस बजट में शिक्षा के नाम पर वही पुराने वादे, वही घिसे पिटे शब्द दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब बीजेपी सरकार से ही कोई उम्मीद नहीं बची है तो उसके बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि अब तक के सभी बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए बनाए गए हैं, जबकि 95% जनता सिर्फ उम्मीदों और भाषणों के सहारे जी रही है। और उन्होंने कहा कि असली बजट वही होता है जिसे पेश किए जाने के बाद गरीब के चेहरे पर खुशी दिखाई दे। लेकिन इस बजट में गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के लिए राहत देने वाला कोई ठोस प्रावधान नजर नहीं आता। सपा प्रमुख ने सरकार पर आरोप लगाया कि ये बजट केवल आंकड़ों और शब्दों का खेल है दोस्तों, जिसका जमीन पर कोई असर नहीं दिखेगा। क्योंकि सरकार घोषणाएं तो बड़े स्तर पर करती है, लेकिन उनकी हकीकत गांव और कस्बों तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा दोस्तों कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर किसी भी देश के भविष्य का आधार होते हैं, उसकी रीढ़ होते हैं। लेकिन इस बजट में इन दोनों को प्राथमिकता नहीं दी गई और सरकार सिर्फ चमकदार योजनाओं और बड़े दावों के जरिए अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दोस्तों एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार वास्तविक जरूरतों को अनदेखा कर रही है और जनता को सिर्फ आंकड़ों के जाल में उलझाया जा रहा है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव भी कम नहीं, उन्होंने भी एक बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि बजट 2026 पर सरकार ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से जितनी उम्मीद थी और जिस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं लगातार की जा रही हैं, उनका कोई असर इस बजट में नहीं दिखाई देता। डिंपल यादव ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इस बजट में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए गए और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है, जहां स्कूलों में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही बुनियादी सुविधाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल घोषणा वाली सरकार बनकर रह गई है और जमीन पर जाकर देखने पर कुछ भी नजर नहीं आता। डिंपल यादव ने महिलाओं के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाई इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और महिला सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी कदम भी नहीं उठाया गया, जबकि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ये कहना मुश्किल है कि सरकार ने महिलाओं या युवाओं के लिए बजट में कुछ खास किया है, क्योंकि न तो सुरक्षा की गारंटी दिखाई देती है और न ही रोजगार के कोई ठोस अवसर। डिंपल यादव ने युवाओं की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार रोजगार के नाम पर सिर्फ आंकड़े पेश कर रही है और हकीकत में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि भाई परीक्षाएं रद्द हो रही हैं और रिजल्ट लटक रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया सालों तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन बजट में इस संकट से निपटने का कोई ठोस रोड मैप
नजर नहीं आता। सपा नेताओं का कहना है कि ये बजट न तो गरीब की थाली भरता है, न किसान की चिंता दूर करता है, और न महिला को सुरक्षा का भरोसा देता है, और न युवा को भविष्य की उम्मीद देता है। दोस्तों, सरकार की ओर से बार बार विकसित भारत का नारा दिया जाता है, और लेकिन सवाल ये है कि ये विकास आखिर किसके लिए? क्योंकि अगर बजट का फायदा कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह जाए तो उसे जन कल्याणकारी बजट नहीं कहा जा सकता। और अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों का आरोप है, दोस्तों ध्यान से सुनना, दोनों का आरोप है कि सरकार ने एक बार फिर आम जनता की जरूरतों को नजरअंदाज किया है और बजट को सिर्फ प्रचार का जरिया बना दिया है। सपा का कहना है कि ये बजट सरकार की प्राथमिकताओं का आईना है, और उस आईने में आम आदमी, गरीब, महिला और युवा कहीं भी नजर नहीं आते। अंत में दोस्तों यही सवाल बचता है, अगर हर साल बजट पेश होने के बाद जनता को यही महसूस हो कि भाई उसके हिस्से में सिर्फ भाषण आए और राहत नहीं, तो फिर ऐसे बजट का मतलब क्या है? क्योंकि लोकतंत्र में बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों का प्रतिबिंब होना चाहिए। और अगर इन उम्मीदों को बार बार तोड़ा जाएगा तो सरकार को भी जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश तो कर दिया, और हमेशा की तरह सरकार कह रही है कि भाई ये एक ऐतिहासिक है, दूरदर्शी है और विकसित भारत की नींव रखेगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, आप भी सोचिए, अगर बजट इतना शानदार है तो देश का आम आदमी आईने में देखकर मुस्कुरा क्यों नहीं रहा? बजट के बाद जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है, जहां अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने इस बजट को गरीब, महिला और युवा विरोधी बताया है। दोस्तों, और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि ये बजट आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं है, ये उनके चुनिंदा लोगों के लिए बनाया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हालात ऐसे हैं कि आने वाले समय में पीतल को लोहे पर चढ़ाकर गहने बनाने पड़ेंगे, और यही सोच इस बजट में दिखाई देती है। सरकार बड़े बड़े आंकड़े गिना रही है, लेकिन जमीन पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दे पूरी तरह से गायब है। अगर सच में सरकार चाहती है कि देश विकसित हो या भारत को विकसित बनाना हो, तो सबसे पहले स्कूल, अस्पताल और मजबूत करने होंगे, लेकिन बजट में इन दोनों को नजरअंदाज कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाई बीजेपी सरकार से उम्मीद नहीं है तो उसके बजट से भी उम्मीद करना बेवकूफी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अब तक के सारे बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए बनाए गए हैं और बाकी देश सिर्फ भाषण सुन रहा है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी सरकार पर यही बात कही। उन्होंने साफ साफ कह दिया, भाई सिर्फ ये घोषणा करने में माहिर है, लेकिन जमीन पर जाकर देखने पर कुछ भी नजर नहीं आता। तो दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की हालात बद से बदतर है और स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे चल रही हैं, ये आए दिन आप वीडियो भी देखते हो। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है, जबकि अपराध के आंकड़े खुद सरकार की पोल खोल रहे हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें हर साल होती हैं, लेकिन इस बजट में भी नौकरियों की जगह नारों ने ले लिए। ये बजट आंकड़ों और शब्दों का ऐसा जाल है जिसमें आम आदमी हर साल फंसता जा रहा है। तो दोस्तों, असली बजट वही होता है जिसे सुनकर गरीब के चेहरे मुस्कान आए, और दोस्तों किसान राहत महसूस करे और युवा को भविष्य की उम्मीद दिखे। लेकिन बजट 2026 इन तीनों कसौटियों पर पूरी तरह फेल नजर आता है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।